बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम दाल मूंग छिलके वाली बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है, आप ये हफ्ते में लाजमी इस्तेमाल किया करें, इसकी बहुत अफादियत है। और मैं आज आपको एक अलग तरीके से और आसान तरीके से जो मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। मैंने 250 ग्राम एक पाव ये दाल मूंग छिलके वाली ली है और इसे अच्छे तरीके से मल के मैंने 2 से 3 पानी धो लिया है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है और ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें 3 गिलास ये पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 गिलास पानी डालने के बाद ये दाल मूंग छिलका जिसे मैंने भिगो के रख दिया था इसे ये डाल देंगे। दाल मूंग डालने के बाद मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल देना है। हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मुझे नमक हाफ टी स्पून आगे भी चाहिए। और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और 1 अदद मैंने हरी मिर्च ली है और इसे मैंने काटा नहीं है, साबुत हरी मिर्च है, ये से डाल देंगे। दाल मूंग आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और दाल मूंग छिलका दिल को बहुत सेहतमंद बनाती है और ये पट्ठों की मजबूती के लिए बहुत ही जानदार ये दाल है। इसमें फाइबर की बड़ी मिकदार में पाई जाती है जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें फाइबर और पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। वो ख़वातीनो हज़रात जिनकी उम्र 40 साल हैं या 40 साल से ऊपर को पहुंच चुकी हैं, वो आप हफ्ते में ये लाजमी दाल खाया करें। चावल के साथ खाएं या चमचियों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, इसकी बहुत अफादियत है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप अपने करीबी अच्छे डॉक्टर से भी मशवरा करें, वो आपको कहेगा कि वाकई दादा तारक सही कह रहा है। अब इसे मैं ढांप के मीडियम आंच पे 15 मिनट के लिए कुक करूंगा, लेकिन 5 मिनट के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी झाग आएगी, वो हमने हर हाल में निकालनी है क्योंकि वो सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है और दाल के जायके को भी खराब करती है। अब इसे ढांप के रखूंगा। टोटल मैंने 15 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट के बाद इसकी झाग को हम उतारेंगे जी। मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, इसके ऊपर जो झाग है ये आपने हर हाल में ये निकाल देनी है। इस झाग का कोई फ़ायदा नहीं है, ये गैसेस भी पैदा करती हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं और ये हंडिया के जायके को भी ख़राब करती हैं जी। मैंने दाल में से तमाम झाग को बाहर निकाल लिया है। अब इसे दोबारा ढांप के मैं 10 मिनट के लिए रखूँगा क्योंकि 5 मिनट हमने पहले ढांप के रख दिया था। अब 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी, हमारी दाल मूंग छिलके वाली मुकम्मल अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, बिल्कुल ये दाल हमारी कुक हो चुकी है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा। अब इसे मैं एक अलग बोल में डालता हूँ। आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें हाफ कप भी ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद मैंने हाफ टी स्पून ये ज़ीरा लिया है और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने राई दाना लिया, ये डाल देंगे और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए हमने फ्राई करना है। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना वरना ये दोनों चीज़ें जल जाएंगी जी। मैंने दोनों चीज़ों को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूंगा और इसे हमने हल्का सा सुनहरी करना ताकि हमारा ये बेहतरीन ये तड़का सा तैयार हो जाए जी। मैंने प्याज़ों को हल्का सा सुनहरी कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी में इसलिए डालूंगा ताकि हमारे प्याज मज़ीद जलने ना पाएँ। और सबसे पहले ये जो दाल का पानी है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये थोड़ा सा डाल दूंगा। अब मैंने 6 से 7 अदद लहसुन के जवे हैं, इसे आपने कूटना नहीं है, ऐसे बारीक काट लेना, ये डाल दूंगा। और 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसे भी आपने कूटना नहीं है, इसका जायका भी बहुत कमाल का आएगा, आपने इसी तरह डालना है। और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा जी। मैंने अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें दरमियान से काट के ये डाल देंगे। और 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया, इसे रफली काट लिया, ये डाल देंगे। और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को फ्राई करूंगा ताकि दोनों चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए और इनका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए
जी 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो इसके बहुत फ़वाइद हैं और ये शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्पून से थोड़ा सा कम मैंने कलमंजी ली है, ये भी ऑप्शनल है, ये डालेंगे तो जिसके भी अल्लाह पाक ने बहुत फ़वाइद रखे हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, नमक हम पहले भी डाल चुके हैं लेकिन आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और ये तमाम मसाले मैं इसमें डाल दूंगा और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढाँप के रखूंगा 5 मिनट के लिए ताकि तमाम मसाला ये एकजान हो जाए। हमारे पास ये दाल का पानी बच गया है, ये डाल देंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसे मैं ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूँगा। 5 मिनट बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारे तमाम चीज़ें ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और अब इसे हम अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर देंगे। थोड़ी सी पालक ली है। आज आपने मेरे तरीके से ये दाल मूंग छिलके वाली बनानी है, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। ये मैंने थोड़ी सी पालक ली है, ये 10 रुपये की पालक ली है। आप ये आज की रेसिपी में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आज की रेसिपी 4 चांद लग जाएंगे आज की रेसिपी को। ये पालक ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप पालक के साथ एक मरतबा दाल मूंग छिलके वाली बनाएं, इंशाल्लाह आप तारीफ़ करेंगे। और इसी मसाले में इसे फ्राई करूंगा और ये हमारी पालक कुक हो जाएगी। पालक को ज़्यादा पकाया नहीं जाता क्योंकि इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। अब इसकी मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी लागू हो गया है। अब ये 1 पाव दाल थी, ये कम से कम 7 से 8 बंदों के लिए काफ़ी होगी, लेकिन हमारे घर में सिर्फ हम मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं और इसमें 4 अफराद के लिए मैं आधी दाल है वो डाल दूंगा। और मैंने आधी दाल डाल ली है और आधी इसे मैं ऊपर फ्रीज़र में सेव कर लूँगा और 3 से 4 दिन के बाद जैसे ज़रूरत होगी ये मैं मसाला बनाऊँगा और इस दाल को दोबारा मैं इस्तेमाल में लेके आऊँगा। मैं इसे मसाले में दाल को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। कैसी कमाल की रेसिपी है, मुझे यकीन है कि आज से पहले आज आपने दाल मूंग छिलके वाली कभी भी ऐसे नहीं बनाई होगी। आप ये बना के खाया करें, इसकी बहुत अफादियत है। आप डॉक्टरों से पूछें, डॉक्टर हजरात सबसे ज़्यादा दाल मूंग छिलके को ज़ोर देते हैं कि इसका इस्तेमाल रखें। ये शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक नहीं डालेंगे और शुगर के लिए तो ये अनमोल तोहफ़ा है। ये लें जी, मैंने दाल को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। आपको इसमें तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका तड़का मसाला बना लिया था। आपको दोबारा तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दोबारा तड़का लगाना भी चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब आँच को मैं दम वाली आँच कर दूंगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूँगा। 5 मिनट के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, एक तो चूल्हे की फ्लेम को सबसे पहले हम ऑफ़ कर देंगे और इसका ऑयल और इसकी जो हंडिया की रौनक है वो ऊपर आ चुकी है। 1 टीस्पून ये मैंने कसूरी मेथी ली है, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। इसे थोड़ा सा हाथ से मसल के ये डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, इसका जायका भी बहुत ही कमाल का आएगा और इसे भी हाथ से थोड़ा सा मसल के ये डाल देंगे। और 2 हरी मिर्चें हैं ये डाल देंगे क्योंकि घर में कोई तेज़ मिर्चियों खाने वाला भी होता है। और ये हाफ़ टी स्पून ये गरम मसाला थोड़ा सा ये भी डाल देंगे और ऊपर से ये थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। ये लें जी, हमारी आज की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है और मैं एक मरतबा तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। और ये मैं आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, ये मेरी रेसिपी, ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह हाफिज़।